अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ नोज़ एंड साइनसेस की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उसके नोज़, थ्रोट और माउथ के एनाटॉमी के बारे में। तो आज हम उनके असेसमेंट, स्पेशली नोज़ और साइनस के असेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि आप जो है किसी भी मरीज़ के नोज़ को असेस कैसे करते हो। तो आपके देखें, जब भी मरीज़ आपके पास आता है तो असेसमेंट के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो है कुछ 4 तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें पैल्पेशन आता है, ऑस्कल्टेशन आता है, ठीक है, इसी तरह परकशन आता है। तो बेसिकली जो सबसे पहला काम आपने करना है वो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, या फिर आपने उसको असेस करना है। ठीक है, असेस करने में ये होता है कि आप जब मरीज़ आपके सामने है तो मरीज़ को आपने बस देखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मरीज़ किसी नाक के मसले के साथ आया है, ठीक है, कि हम नोज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने मरीज़ के नाक की पोजीशन को देखना है। पोजीशन यानी कि जैसे नाक जो है बिल्कुल सीधी होती है ना, तो आपने देखना है कि वो सिमेट्री में है। सिमेट्री यानी कि वो बिल्कुल सीधी है, या फिर कहीं वो डिविएट तो नहीं हो रही। जैसे हड्डी टूट गई है तो ज़ाहिर है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई होगी, उसका कलर चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि नाक की पोजीशन क्या है, उसकी सिमेट्री सही है, यानी उसका जो बोन्स वगैरह है वो ठीक है, और उसका कलर सही है या नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम हमने उसमें ऑब्जर्वेशन करना है, यानी उसको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद अगर उसमें हमें कोई एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है, कोई भी वेरिएशन है, वेरिएशन यानी कोई चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कलर उसका जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है, डिसकलरेशन है, स्वेलिंग है, या डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी कोई हड्डी टूटी है, कार्टिलेज का मसला हुआ है, खून बह रहा है, ठीक है, इस तरह कुछ। तो ये आपने नोट करना है, लिखना है अपने पास। ठीक है, इसी तरह वेरिएशन इन साइज, साइज ज़ाहिर है वो स्वेल, नाक अगर स्वेल हो गई है तो वो आपने नोट करना है। ठीक है, शेप जो है, मतलब शेप तो हो सकते हैं, किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, बट ये चीज़ें अगर कोई बहुत ही नॉर्मेलिटी है वो आपने नोट करना है। ठीक है, तो डिफरेंसेस इन कार्टिलेज इन द अमाउंट ऑफ फाइब्रो एडिपोज टिश्यू, मतलब ये कि जितने भी कार्टिलेज के डिफरेंसेस होंगे, नाक के अंदर जो मसले होंगे, ठीक है, वो आपने नोट करना है। ठीक है, इसी तरह दूसरा काम आपने क्या करना है, ऑब्जर्व फॉर नेजल डिस्चार्ज और फ्लेयरिंग। नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से जो है कोई पानी बह रहा है, खून बह रहा है, कोई दूसरी इस तरह की कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो आपने नेज़ल डिस्चार्ज को नोट करना है। फ्लेयरिंग का मतलब ये होता है कि बंदा इतनी ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा होता है कि उसकी साँस की आवाज़ आप तक आती है ना। जैसे एक बंदा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि वो नींद में जैसे बंदा आवाज़ कर रहा होता है या खर्राटे ले रहा होता है ना, उस तरह कि वो बिल्कुल आपके सामने बैठा है और इतनी ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अगर कोई डिस्चार्ज है तो आपने उसका कलर भी नोट करना है कि या तो खून है या म्यूकस है या कोई पानी है। उसकी क्वांटिटी नोट करनी है कि कितने मकदार में आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी कि मुसलसल आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करनी होती है। अच्छा, अगर इसी तरह फ्लेयरिंग है, यानी वो जो आवाज़ें आ रही होती है ना सांस की, ऑब्जर्व फॉर अदर साइंस ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो आवाज़ इसीलिए आती है क्योंकि हमें पता होता है कि भाई अगर बंदे को सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी तो वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा, और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की वजह से आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, यानी सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी। तो फिर हम उसका चेक करते हैं कि नाक में कुछ फंसा हुआ है, या नाक जो है वो प्रॉपरली एयरवेज खुले नहीं है, या अंदर कोई मसला है। ठीक है, तो इसी तरह हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। देन इंस्पेक्ट नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी नाक के अंदर जो एरिया होता है ना, जो खाली एरिया होता है, वो हमने इंस्पेक्ट करना होता है, देखना होता है कि उसमें जो है कोई चीज़ तो फंसी हुई नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, पहले हमने चेक पेटेंसी बाय इंक्लूडिंग वन नॉस्ट्रल्स एंड आस्किंग द पेशेंट टू ब्रीथ इन थ्रू द अदर नॉस्ट्रल। हम क्या करते हैं, मरीज के नाक के एक साइड को, यानी एक नॉस्ट्रल को बंद कर देते हैं, और मरीज को कहते हैं कि दूसरे साइड से सांस ले लो। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं कर पाता तो हमें पता चल जाता है कि कोई मसला है। फिर हम दूसरे को बंद करते हैं और पहले वाले से मतलब उससे सांस ले, तो ये चीज़ हम रिपीट करते हैं दोनों साइड पे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एग्जामिन द नॉस्ट्रल बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन। डायरेक्ट इंस्पेक्शन यानी कि आपने आंखों से देखा भाई ये नाक में कोई मसला तो नहीं है। अगर आंखों से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो एक
वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्यूलम। तो स्पेक्यूलम हम यूज करते हैं, एक लाइट होता है, मतलब लाइट लगा के आप जो है वो देख सकते हो, फ्लैश लाइट होता है, ठीक है। या एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप जो कि ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, ये जो आपको दिख रहा है कि नाक में डाल के आप देखते हैं, तो ये ऑटोस्कोप कहलाता है। तो ये इसके ज़रिए हम नाक को इंटरनली असेस करते हैं। ये कान में भी यूज़ होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो कान में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई वुड नीड ये जो है वो बताया गया है कि वो मतलब ऑटोस्कोप वगैरह चाहिए होगा। अच्छा, फिर आप जो है इसको मतलब किस तरीके से वो करेंगे, क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप आस्क द पेशेंट टू टिल्ट हिज हेड बैक, यानी उसको हम कहेंगे कि आप अपना सर थोड़ा सा पीछे की तरफ करें, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि सर उसका हमने थोड़ा सा बैकवर्ड किया है, इसको कहते हैं टिल्ट बैक, ठीक है। एंड देन पुश अप द टिप ऑफ द नोज एंड जेंटली इंसर्ट द ऑटोस्कोप। फिर हम क्या करते हैं कि उसका सर पीछे की तरफ करके उसके नाक का जो टिप है, यानी ये जो एरिया होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं उंगलियों से, और ऑटोस्कोप को हम नाक में जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, आराम से, ताकि वो मरीज को तकलीफ ना हो। यूज द लाइट फ्रॉम द ऑटोस्कोप टू इल्यूमिनेट इन नेजल कैविटीज। और इसमें हम फिर उसमें लाइट होती है ना, तो उस लाइट के ज़रिए से हम चीज़ें देखते हैं, नेज़ल कैविटी को देखते हैं कि अंदर कोई चीज़ तो नहीं है। अच्छा, फिर उसमें हम देखेंगे क्या, चेक फॉर सीवियर डेविएशन इन परफोरेशन। सीवियर डेविएशन इन परफोरेशन ऑफ नेज़ल सेप्टम का मतलब ये है कि डेविएट का मतलब एक चीज़ सीधी है और बिल्कुल टेढ़ी हुई है, तो उसमें कोई कोई नेज़ल सेप्टम, कोई हड्डी तो टेढ़ी नहीं हुई हुई, या कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई, ठीक है। इसी तरह परफोरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में जो पर्दा है, इसमें कहीं सुराख तो नहीं हुए, या फिर ये कहीं से ख़राब तो नहीं हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं परफोरेशन। अगर है तो वो हमने नोट करना होगा। इसी तरह एग्जामिन द वेस्टिब्यूल्स एंड टर्बिनेट्स फॉर रेडनेस, सॉफ्टनेस, स्वेलिंग्स एंड डिस्चार्ज। वेस्टिब्यूल्स और टर्बिनेट्स जो होते हैं ये नाक के अंदर के हिस्से होते हैं, जहाँ से डिस्चार्ज और चीज़ें आ रही होती है ना, तो उसमें हमने देखना होता है कि वो मतलब स्वेल तो नहीं हुए वे, या वो बिल्कुल हार्ड नहीं हुए, ठीक है। सॉफ्टनेस हम उसका चेक करेंगे, और उससे कई पस वगैरह कोई चीज़ें तो नहीं आ रही, खून वगैरह तो नहीं निकल रहा, ठीक है। तो वो हमने उसमें चेक करना होता है। अच्छा, फिर हम आते हैं नॉस्ट्रल्स को कैसे चेक करते हैं। तो नॉस्ट्रल हैव द पेशेंट, वही बात कि आपने उसका सर पीछे की तरफ करना है, ठीक है। पुट ऑन ग्लव्स एंड इंसर्ट द टिप ऑफ द क्लोज नेजल स्पेक्यूलम इनटू वन नॉस्ट्रल टू द पॉइंट वेयर द ब्लड वाइडन्स। मतलब ये कि फिर हम उसका ग्लव्स पहन के, एक हमारे पास एक ऐसे जो चमटा टाइप है, ठीक है, इसको स्पेक्यूलम कहते हैं, ये लेते हैं और मरीज़ के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इसको ओपन करते हैं, उस पॉइंट तक ओपन करते हैं कि मरीज़ को तकलीफ़ ना हो। अगर मरीज़ को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है तो फिर वहीं तक हम करते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, स्लोली ओपन द स्पेक्यूलम एज वाइड एज पॉसिबली विदाउट कॉजिंग, वही बात कि उसमें जो है तकलीफ़ को हम देखते हैं। फिर हम शाइन द फ्लैश लाइट टू द नॉस्ट्रल, फिर हम जैसे हमने ये ओपन किया है ना इस तरह, हमारे पास लाइट होती है, उसमें लाइट दिला के देखते हैं, और हमें जो जो भी चीज़ें होती हैं ना वो नज़र आता है। तो हम उसमें देखेंगे क्या, उसका कलर देखेंगे कि भाई कलर जो है वो ठीक हो। अब नोज़ का नॉर्मल कलर जो है वो थोड़ा सा पिंक या फिर लाइट रेड होता है, ठीक है। जैसे आपको जो है ये जो नज़र आ रहा होता है ना, ये जो ऊपर आपको कलर दिखा है, इसी तरह का कलर होता है, थोड़ा सा पिंक या लाइट रेड होता है, ठीक है। इसी तरह पेटेंसी चेक करेंगे। पेटेंसी यानी कि हमें पता है कि नॉस्ट्रल बिल्कुल खुले हैं, ठीक है। अच्छा, एंड चेक फॉर एक्सुडेट। एक्सुडेट का मतलब ये कि अंदर कोई वो जो म्यूकस जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी अक्सर जो है वो सांस लेने में मुश्किल होती है, या नाक के मसले शुरू हो जाते हैं। द म्यूकोजा शुड बी मॉइस्ट, पिंक एंड लाइट रेड। वही जो मैंने आपको बताया कि म्यूकोजा थोड़ा सा मॉइस्ट, उसमें पानी वानी होना चाहिए, थोड़ा बहुत म्यूकस होना चाहिए, लाइट रेड या पिंक कलर का होना चाहिए, ठीक है। एंड फ्री फ्रॉम लीजन्स। फ्री फ्रॉम लीजन यानी उसमें कोई ज़ख्म, कोई इस तरह की खराश वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर लीजन एंड पॉलिप्स, पॉलिप्स वही है ना, कोई मांस, कोई दाना, कोई इस तरह का मांस कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, नॉर्मल की बात हो रही है। अगर है तो वो हमने नोट करना होता है, फिर हमने उसको रिमूव करना होता है। आफ्टर इंस्पेक्टिंग वन नॉस्ट्रल क्लोज द स्पेक्यूलम, रिमूव इट एंड इंस्पेक्ट द अदर। फिर जब हम एक नॉस्ट्रल में ये काम करेंगे तो इसको क्लोज करेंगे, और फिर दूसरे पे ये लेके आएंगे, और दूसरे के साथ भी यही करेंगे, ठीक है। अच्छा, नोज को पेल्पेट कैसे करते हैं। पेल्पेशन, पेल्पेशन का मतलब होता है कि आप अपनी उंगलियों के जरिए किसी चीज को फील करते हो, ठीक है, इसको कहते हैं पेल्पेशन। तो पेल्पेशन जो है, पेल्पेट द पेशेंट नोज विद योर थंब एंड फोर फिंगर।
थंब और जिस फिंगर से मतलब हम इशारा करते हैं ना, तो इसको कहते हैं फोर फिंगर। तो इन दोनों से हम क्या करते हैं, मरीज के नाक को जो है पेल्पेट करते हैं, यानी दोनों उंगलियां लगा के चेक करते हैं। अब क्या चेक करेंगे? असेसिंग फॉर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी। हमें लग रहा होता है कि कहीं कहीं पे उसको जो है कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे जब मैं उंगली लगाता हूँ तो उसको दर्द तो नहीं हो रहा, जिसको कहते हैं टेंडरनेस। यानी जब मरीज के आप किसी जगह पे हाथ लगाते हो और उसको दर्द हो रहा होता है, तो इस चीज को कहते हैं टेंडरनेस। ठीक है, तो मतलब अगर वो आपको टेंडरनेस रिपोर्ट करता है, पेन रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये जो है आपने पेल्पेशन के दौरान चीजें नोट करनी है। फिर ये तो नोज की बात हो गई ना। अब अगर हम साइनसिस की बात करें कि साइनस को आपने किस तरह जो है वो प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, तो बिगिन बाय चेकिंग फॉर स्वेलिंग अराउंड द आईज। अब हमने बात की थी कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसेस को अच्छे से जो है वो एग्जामाइन कर सकते हैं, दूसरे इथेमाइड और स्फेनाइड को एग्जामाइन करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि जब भी हम साइनसेस को एग्जामाइन करते हैं, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम मैक्सिलरी साइनस को एग्जामाइन करते हैं ना, तो हम देखेंगे क्योंकि ये आइज के इर्द गिर्द है, तो आइज के इर्द गिर्द स्वेलिंग तो नहीं हुई। ठीक है, अगर स्वेलिंग है तो हमें पता चल जाए कि साइनस में या तो पानी जमा हो गया है या साइनोसाइटिस एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, साइनोसाइटिस हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हम जो है वो नोट करते हैं। फिर इसी तरह स्पेशली ओवर द साइनसेस एरिया, स्वेलिंग है साइनस के, जैसे चीक्स एरिया पे जो है स्वेलिंग है, या यहाँ पे जो फ्रंटल साइनसेस होते हैं यहाँ पे स्वेलिंग है। ठीक है, तो चेक फॉर टेंडरनेस, वही बात कि जब आप वहाँ पे उंगली लगाते हो, हाथ लगाते हो, तो पता चलता है कि उसको दर्द हो रहा है, तो ये साइनस को एग्जामाइन करने का होता है। इफ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ टेंडरनेस ड्यूरिंग साइनस पल्पेशन, ट्रांस इल्यूमिनेट द साइनसेस टू सी इफ दे आर फिल्ड विद फ्लूइड और पस। अगर हम जैसे पल्पेशन कर रहे हैं ना और हमें पता चला कि टेंडरनेस है, यानी मरीज को दर्द हो रहा है किसी जगह पे, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम करते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन। ट्रांस इल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी जगह से लाइट पास करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है, जैसे हम करते थे बचपन में, हाथ पे जो है वो टॉर्च लगा के दूसरे साइड पे देखते थे ना, तो ये जो है वो ट्रांस इल्यूमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। मैं आपको चलो एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो हम करते हैं ना, मतलब ये जो आप देखते हो, तो बेसिकली ये होता है ट्रांस इल्यूमिनेशन, जिसमें हम लाइट पास करते हैं और इस तरह की एक विजन आ जाती है ना। तो हम जब मरीज को पल्पेशन कर रहे होते हैं और उसको जो है साइनस का असेसमेंट कर रहे होते हैं और उसको कहीं दर्द महसूस हुआ, तो फिर हम इस चीज़ पे आते हैं, यानी कि ये ट्रांस इल्यूमिनेशन करते हैं। अब ट्रांस इल्यूमिनेशन में क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें चीज़ें पता चल जाती है। जैसे अगर उसमें फ्लूइड जमा हुआ हुआ है या उसमें कोई पस है, ठीक है? अब उससे पता कैसे चलेगा? ट्रांस इल्यूमिनेशन कैन आल्सो हेल्प रिवील ट्यूमर एंड ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब उसमें कोई ट्यूमर है, कोई चीज़ फंसी हुई है, ठीक है? तो हमें पता चलेगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा? कि जब आप लाइट लगाते हैं ना, तो लाइट अगर दूसरे साइड पे जा रही है, मतलब दूसरे साइड पे आपको उसकी जो वो पिंक और इस तरह की रेज़ आ रही है ना, जैसे यहाँ पे आप देखते हो, ये जो है हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि वो नॉर्मल है। अगर दूसरे साइड पे लाइट पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि बीच में कोई चीज़ है, जैसे पानी है, ट्यूमर है या पस है, तो उससे लाइट पास नहीं हो रही, तो हमें पता चलता है कि बीच में कोई रुकावट है जो लाइट को रोक रही है। तो फिर हम उस चीज़ के लिए कोई ना कोई इलाज करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म ट्रांस इल्यूमिनेशन, डार्कन द रूम एंड हैव द पेशेंट क्लोज हिज आइज। जब हम ट्रांस इल्यूमिनेशन करते हैं, तो हमें तो पहले वहाँ पे मतलब अंधेरा चाहिए, क्योंकि लाइट में हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, और पेशेंट को बोलते हैं कि आप जो है अपनी आंखें बंद करें। फिर हम क्या करते हैं, प्लेस पेन लाइट अंडर द आईब्रो, जैसे आईब्रो के यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो है आपने वो लाइट लगाया, लाइट को हम ऑन करते हैं और फिर ये जो साइनस है ना, यहाँ पे देखते हैं। अगर वो लाइट की जो रेज है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो मतलब वो नॉर्मल है। लेकिन अगर लाइट आपने यहाँ से ऑन की है और यहाँ पे वो रेज आपको नजर नहीं आ रहे, तो मतलब क्या हुआ कि बीच में कोई चीज है जो लाइट के रेज को रोक रही है। तो इसका मतलब कि उस यहाँ पे या तो ट्यूमर है या फ्लूइड है या पस है। ठीक है, तो हमें इस चीज से जो है वो डिटेक्शन हो जाती है। अच्छा, जैसे कि इसमें लेके प्लेस अ पेन लाइट अंडर द आईब्रो एंड डायरेक्ट द लाइट अपवर्ड टू इल्यूमिनेट द फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस जब हम देखते हैं तो लाइट को अपवर्ड करते हैं और फिर उसमें जो है वो चीक बोन्स वगैरह, मतलब वो तो फ्रंटल के लिए। ठीक है, अगर हम ये करते हैं चीक बोन के लिए, तो प्लेस द पेन लाइट ऑन द पेशेंट चीक बोन जस्ट बिलो द आई। तो वो फिर यहाँ पे हम लाइट रखते हैं। अगर हम इन वाले साइनस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे लाइट रखेंगे और इस जगह पे उसके रेज को देखेंगे।
अगर हमें वो एक रेड ग्लो टाइप नज़र आ रहा है, या फिर अगर आपने अपने पेशेंट को बोलना है कि आप अपना जो है माउथ ओपन करें, माउथ ओपन करेगा और यहाँ पे आपने लाइट लगाई तो उसके माउथ के अंदर वो रेड ग्लो नज़र आएगा, यानी इस तरह का आपको एक ग्लो नज़र आएगा, ठीक है। अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है, नज़र नहीं आ रहा तो कोई मसला है। जैसे कि रेड ग्लो इनसाइड द ओरल कैविटी इंडिकेट्स नॉर्मल मैक्सिलरी साइनस। अगर आपने यहाँ पे लाइट लगाई और मरीज के मुंह के अंदर से आप देख रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको रेड ग्लो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि मरीज के साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस नॉर्मल है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। Palpating the maxillary sinus में क्या, to palpate the maxillary sinus, generally press your thumb on each side of the nose just below the cheekbone। जैसे ये लगाया हुआ है ना, तो इसी तरह हम इसको पेल्पेट करते हैं। हम अपना थंब जो है यहाँ पे लगाते हैं, ज़्यादा जोर नहीं देते, लेकिन इससे भी अगर मरीज को दर्द हो रहा है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी साइनोसाइटिस है। नहीं हो रहा तो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये जो है नोज़ और साइनसेस की असेसमेंट की बात हमने की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम माउथ एंड थ्रोट की असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।